नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा, सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण में 63.8% मतदान। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से अब तक के सर्वाधिक 3007 मरीज हुए स्वस्थ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज कैनबरा में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा। बैठक में कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और साझा करने का सुझाव दिया गया, जिन पर कल होने वाली चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सकेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही है कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल तीसरे चरण के मतदान में 63.8% वोट डाले गए। सर्वाधिक 82.09% मतदान प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूट पंचायत समिति में हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि इस चरण में 55,59,791 मतदाताओं में से 35,47,333 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। श्री मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 61.8 और दूसरे चरण में 63.18% मतदान हुआ था। चौथे और अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में पार्षदों के लिए हो रहे चुनावों के तहत कल प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि प्रकाशित लेखों के अनुसार कुछ राजनेताओं ने इस पर संदेह जताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति बनी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कल 3000 से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,40,105 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में अब 27,974 सक्रिय मामले हैं। इस बीच कल संक्रमण के मामलों में थोड़ी और गिरावट आई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2,347 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 692 मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 314, कोटा में 169, अलवर में 117, उदयपुर में 110, भरतपुर में 95, नागौर में 93, अजमेर में 84, श्रीगंगानगर में 75, डूंगरपुर में 68, जालौर और पाली में 48, सवाईमाधोपुर में 44, भीलवाड़ा में 43, बूंदी में 36, बीकानेर में 35, झुंझुनू में 30, बाड़मेर में 29, चूरू में 26, दौसा और सिरोही में 24, जैसलमेर में 23, सीकर में 20, राजसमंद में 17, बांसवाड़ा में 15, चित्तौड़गढ़ में 12, झालावाड़ और हनुमानगढ़ में 10-10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,70,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। राज्य में कल कोरोना से 19 और लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 2,331 हो गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 8 महीनों से बंद जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। जयपुर में रात्रि कर्फ्यू के चलते श्रद्धालुओं का मंगला और शयन झांकी में प्रवेश वर्जित रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं शिवराम सिंह, गांव बैज, तहसील डी, जिला भरतपुर से। कोविड-19 की जैसी सरकार ने गाइडलाइन दी हैं, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छे से तो हाथ धोएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बार बार में साबुन से हाथ धोएं, मास्क अवश्य पहने, यात्रा कम से कम करें। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही 2-0 की बढ़त लेकर श्रृंखला पर कब्जा कर चुकी है। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं है। आगामी 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह तक कोई विशेष वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान भी लगभग नियर नॉर्मल के आसपास रहेंगे। सरिस्का बाघ परियोजना से वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुश खबर आई है। यहां बाघिन ST14 ने एक शावक को जन्म दिया है। सरिस्का बाघ परियोजना के वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक RN मीणा ने बताया कि शावक की उम्र लगभग 2 माह है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल होगी। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण में 63.8% मतदान हुआ है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से अब तक के सर्वाधिक 3007 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज कैनबरा में खेला जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।